और चलाएंगे इसको, बिल्कुल नहीं थके। आप देख सकते हैं किसानों का जो जोश है वो चरम सीमा पर है और कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और किसान जो है पहले दिन से ही ठान कर आए थे कृषि कानून वापस करा कर ही घर। इमरान, ये बात है ना कहने में अच्छी लगती है, जो आप कह रहे हैं ना जन आंदोलन है, मान लो तो हार है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। इसका असर कितना है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप देखो कि दो गुटों में अलग चीजें बढ़ रही हैं। कुछ लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, जो महापंचायत में समझाने के लिए जा रहे हैं, उनके समर्थन में भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अगर हम कहें कि एक ही दिन में जो चीजें हो जाती हैं, तो एक दिन में तो हमें अंग्रेजों से भी आजादी नहीं मिली थी और तमाम जो चीजें हैं एक दिन में कुछ नहीं होता है। लगातार ये आंदोलन जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, आंदोलन बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ये लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि तंबू खाली हो गए हैं, लोग घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तंबू से निकल करके लोग मंच की तरफ आ जाते हैं तो खाली तंबुओं का फोटो जो है खींच लिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है तंबू खाली हो गए। जब यहाँ से जो तंबू चले जाते हैं तो मंच का खाली फोटो और जो है डाला जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से देखिए मंच से जो है भीड़ गायब हो गई है। भीड़ लगातार जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं जब भी आप यहाँ आंदोलन मांगे कि अंग्रेजों से लड़ा? ये तो आपके देश के लोग हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल हमारी चुनी हुई सरकार है, यही तो है हमारी चुनी हुई सरकार। हमने जिनको चुना है और वही सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। जनता लोगों के दिमाग में ये चीज क्यों डाल रहे हो कि दूसरी आजादी की लड़ाई है? बिल्कुल दूसरी आजादी की लड़ाई है, ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। किसान जो 70% और ये कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी यहाँ पर कृषि पर निर्भर है। 90 करोड़ जो है किसान है इस देश में और किसानों की जो लड़ाई है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है और कृषि कानून जब किसानों के फायदे के लिए है तो किसान लगातार यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा फायदा जो है नहीं चाहिए और कृषि कानून हमें नहीं चाहिए। और सरकार जबरदस्ती अगर देना चाहती है तो इससे सरकार की नियत और मंशा स्पष्ट हो जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के बहाने और अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा चाहती है। क्योंकि जब किसान नहीं लेना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती जो है देना चाहते हैं कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए? किसानों को नहीं चाहिए। एमएसपी पर आप कानून बनाइए और सरकार जिस तरह से सदन में मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। तीनों कालों की जो है बात मोदी जी बता देते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जब आप बता रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस भरोसे के साथ कह रहे हैं तो लिख कर देने में बुराई क्या है? जब आप 2011 में मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे और यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो आप चिट्ठियां लिखा करते थे मनमोहन सिंह को कि आप जो है कानूनी जामा पहनाइए एमएसपी पर, तभी जो है किसानों की हालत में सुधार आएगा। तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर कह रहे हैं तो सबसे पहले आप एमएसपी पर ही बात कर लीजिए, एमएसपी पर पहले कानून बना दीजिए, उसके बाद हम तीनों कृषि कानूनों के बाद में जो तीनों कृषि कानूनों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आप एमएसपी पर एक कानून बना दीजिए ना। अगर जब आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सदन में, तो मोदी जी की किस किस बात पर भरोसा किया जाएगा? मोदी जी ने आज से पहले पता नहीं क्या क्या कहा। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, कहा था विदेशों में जमा कर काला धन वापस आ जाएगा तो 15 लाख जो है प्रत्येक भारतीय के खाते में आएगा। अच्छे दिनों का वायदा किया था, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती थी, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। और जो है गन्ना का जो पेमेंट है वो 14 दिन में देने का वायदा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। मतलब मोदी सरकार ने इतने जो है लॉलीपॉप और इतने जो लोक लुभावने सपने दिखाए थे। जो आप बता रहे हैं ना, इस बताने से क्या फायदा? 14 की बातें आप गिनवा रहे हैं, ऑलरेडी इस पर वो बता चुके, एक जुमला था। नहीं, ये तो जुमला है, फिर इसको जुमला ना माने। जो ये सदन में कह रहे हैं ये जुमला नहीं है, इसको आगे चल करके कह देंगे ये भी जुमला था। तो आप जो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि विश्वास कर लीजिए एमएसपी पर वो कह रहे हैं मोदी जी, तो ये भी तो जुमला साबित होगा। आपके लिखित में अभी आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, लिखित में एमएसपी देंगे, उसके बाद में आप दूसरी चीज लाएंगे कि सारी बीमारियों का इलाज कराना है। ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे तो लिखित में देने में क्या बुराई है? जब आप जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात मुख्यमंत्री जब आप लिखा करते थे बाकायदा और आप चिट्ठियां लिखा करते थे देश के प्रधानमंत्री को, अब आप देश के प्रधानमंत्री तो अब आपको क्या दिक्कत है? एमएसपी पर अगर आप कानून बनाने की बात जो है करते थे कि कानून अमली जामा पहनाना चाहिए, तो अब आप देश के प्रधानमंत्री, आपके पास सत्ता की बागडोर है, आप पहना दीजिए अमली जामा। सबसे पहले एमएसपी पर ही बात। दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है, सरकार जो भी कानून ला रही है कैसे सारे कानून वापस कराए जाएंगे? और चीजों का नहीं, कैसे कराए जाएंगे? अगर आप हुआ नहीं हुआ, हाँ तो विरोध होगा, आप उनके साथ है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो गलत होगा आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी। इससे पहले सीएनपीआर एनआरसी का जो कानून लेकर के सरकार आई थी, पूरा सीधे जो है प्रस्तावना जो है 14 या 15 को अगर आप पलटेंगे तो उसमें कि आप किसी भी भारत के नागरिक के साथ जाति के, धर्म
के और भाषा के और जो वेशभूषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो भी सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ था, संविधान के साथ छेड़छाड़ था। अगर गलत होगा तो उसका विरोध करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप जो लेकर के आएंगे, अगर इसके बाद जो आप लेकर के आएंगे, आज विरोध कर रहे हैं, आप वापस ले लेंगे, इसके बाद अगर कोई कानून जो है लेकर के आएंगे और वो जनता के हित में नहीं होगा, वो जो है संविधान के विरोध में होगा, फिर हम उसका विरोध करेंगे। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है विरोध करना। ये सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहता है कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है, तो क्यों नहीं हम विरोध करेंगे? अगर आप गलत कानून, ठीक है, आप CNRC की बात करें, लेकिन ये कानून तो गैर संवैधानिक नहीं है ना, ये तो आपके फायदे के लिए नहीं, ये फायदे के लिए, वही तो हम बता रहे हैं, हमसे ज्यादा जानेंगे। हम जब बता रहे हैं कि इसमें हमारा फायदा नहीं है, आप बता रहे हैं काला पूछ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले काला बता देता हूँ। 1955 से पहले एक कानून था जिसमें जो है लाला और जो बनिया होते थे असीमित भंडारण करते थे। आपने देखा होगा किस तरह से भंडारण किया जाता था। उसके बाद 1955 के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को जो है पूरी तरह से खत्म किया और उसमें एक सीमित थी, लिमिट था कि आप इतना जो है कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने आवश्यक वस्तु भंडारण जो अधिनियम था, असीमित भंडारण का रास्ता जो है पूरी तरह से खोल दिया। युद्ध और आपदा को छोड़कर आप कितनी भी मर्जी जो है भंडारण करिए। सबसे पहला काला तो यही है कि आप युद्ध और आपदा को छोड़कर कितना भी भंडारण करिए। किसान कभी भंडारण नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान की तो छट्टा पकती है। किसान के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि किसान जो है किसी भी चीज का भंडारण कर पाए। और उसके बाद आपने कहा कि असीमित भंडारण करिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लेकर के आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कहा है कि जिस तरह से आपने गुणवत्ता वाली बात रखी, तो किसान के पास कोई फैक्ट्री है कि 100 ग्राम का नींबू निकाल देगा, 200 ग्राम का आलू निकाल देगा, चमकदार गेहूं निकाल देगा? अरे किसान खुद प्रकृति पर निर्भर करता है। आपसे क्यों ला रहे हो बात है कि 200 ग्राम का ही निकाल? नहीं तो ऐसा लिखा है नहीं, बिल्कुल गुणवत्ता है उसमें, गुणवत्ता है। अगर आप कानून को पढ़ो, उसमें गुणवत्ता है। और ये कहते हैं कि हमने तो चमकदार गेहूं कहा था, नहीं बिल्कुल। और उसके बाद ये जिस तरह से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम जो है खत्म नहीं होगा। FPTC जो एक्ट है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें साफ लिखा है जब प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे जो है सरकारी सेक्टर समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा BSNL यही तो कहा था। BSNL कहाँ समाप्त होने की बात कही थी? ये लगातार जो कह रहे हैं वैकल्पिक है, वैकल्पिक है। यही तो उस टाइम पे कहा था कि वैकल्पिक है। तमाम एक टेलीकॉम कंपनी आती है, तमाम टेलीकॉम कंपनी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद जो है तमाम टेलीकॉम कंपनियां ठप हो जाती हैं और उसके बाद आज पूरे देश में वही टेलीकॉम कंपनी चल रही है। यही जो जब प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, सारे जो व्यापारी हैं, ब्याह हैं, उनको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 2-4 साल लालच देंगे, लोग लालच में सारे किसानों को फंसाएंगे, उसके बाद अपनी मन मर्जी का खरीदेंगे। यही होगा। और ये सारी सुनिए, उसके बावजूद भी उनका जो स्टैंड है वो क्लियर है। अब आप गाँव में पंचायत जाने लगे, उससे क्या असर होने वाला है? अरे बिल्कुल असर होगा। जिस तरह से कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे जो महापंचायतें कर रहे हैं, उसके बाद इनके जो है रिजल्ट आया। पंजाब का आपने रिजल्ट देखा होगा, पंजाब की नगर निकाय के, हालांकि छोटा चुनाव था, छोटे चुनाव के जो नतीजे हैं वो मिजोरम और जो है पंजाब के नगर निकाय के नतीजे आते हैं। अरे गुजरात के नतीजे अभी देखिए आप, गुजरात के नतीजे आएंगे तो कहा जितनी बची है एकड़ उसे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी एकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। तो अभी जो है शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत पंजाब और मिजोरम से हुई है। अब ये जो है पूरे देश में आपकी जो रिजल्ट आएंगे वो आपके अनुकूल नहीं आएंगे। ये आप सोच लीजिए। मंथली टेस्ट था आपका, मंथली टेस्ट में पूरी तरह से खाता तक नहीं खोल पाई भारतीय जनता पार्टी। आप गिनवा रहे थे, सारी खापा आपके साथ है, आप भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरे है, अरे बहुत लोग हमारे साथ है, बहुत किसान हमारे साथ है। हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। हो सकता है जो अंध समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी है। वो 200 रुपए का जो किलो गेहूं और आटा खरीदने के लिए वो तैयार है। देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए वो लोग तैयार है। तो ऐसा होता है। ऐसे अंध समर्थक बहुत लोग हैं जो इनके ऊपर अभी भी जो है चश्मा चढ़ा है, नारंगी चश्मा जिनकी आंखों पर चढ़ा है। वो लोग लगातार जो है ये कह रहे हैं और वो 200 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो खरीदेंगे तब उन्हें जाकर के पता चलेगा कि 200 रुपए किलो आटा जो खरीदने की बात कर रहे थे, आखिरकार वो सिर्फ कहते हैं, कहने में अच्छा लगता है लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। वो लगातार देश हित में और तमाम हित में बता रहे हैं और तमाम उदाहरण भी दे रहे हैं कि सीरिया में देखिए वहाँ पर तो 200 रुपए पेट्रोल, वहाँ पर जो नहीं खरीदने वाले लोग नहीं बचे हैं। वो तमाम देश हित की बातें और तमाम जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से ये झूठ है और जुमलेबाजी है। ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैं तो कहता हूँ अगर ये देश हित में खरीद सकते हैं तो उनकी लिस्ट अलग बनाई जाए, सरकार उनकी लिस्ट अलग बना ले। वो देश हित में हम कह रहे 200 रुपए पेट्रोल खरीदे, लेकिन हमारी लिस्ट अलग बनाई जाए। हम आम आदमी है और हमें जो है 50-55 रुपए और जो है 30-35 रुपए जो बाबा रामदेव कहते थे उसी रेट पे हमें पेट्रोल मुहैया कराया जाए, डीजल मुहैया कराया जाए और जो है गैस LPG जो गैस है वो मुहैया कराई जाए। और बताइए 400 रुपए का LPG का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में डाइन हुआ करता था और जो है 50-55 रुपए का डीजल पेट्रोल डाइन हुआ करता था। एक गाना बहुत चलता था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डाइन जान खाए जाते। ये तमाम तरह के स्लोगन चलते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर इनकी तरफ से ही लगाए जाते
कहते थे बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये कह रहे हैं कि देश हित में जो खर्च किया जा रहा है उसका पैसा। एक्साइज ड्यूटी आप देखिए, केंद्र सरकार की जो टैक्स है वो 32 रुपए 33 पैसे, उसके बाद राज्य सरकार का आप टैक्स देखिए 22 रुपए, उसके बाद डीलर का जो टैक्स है। अब बताइए जो मूल कीमत है वो कितनी है? हमसे सस्ता तो पाकिस्तान दे रहा है 51 रुपए लीटर पेट्रोल, और कह रहे हैं वो भूखों मार रहा है और ये मार रहा है वो मार रहा है और वो गधे बेच के कारिंग चुका रहा है, फिर भी वो दे रहा है हमसे सस्ता। बांग्लादेश हमसे सस्ता, नेपाल हमसे खरीद के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.